हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आई विश मैं प्रे करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। और आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या है। मतलब उनके ऐसे इमोशंस जो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त आपके लिए, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना गाइज, मैं किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। इट इज़ अ जनरल गाइडेंस। ओके, सो इसको कलेक्टिवली जनरल गाइडेंस की तरह ही देखो। लेट्स स्टार्ट। डिवाइन प्लीज बताए व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग इमोशंस। मेरे व्यूअर के जो पार्टनर है उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या है? व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग इमोशंस? स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या है? हीलिंग। ओके, और बताइए। अपॉलजी, घोस्टेड, ट्राई फॉरगेटिंग, ब्लैक मैजिक, what more, self conscious, innocence, blame, courage एंड बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो है रोमांटिक फीलिंग्स। ओके, सबसे पहले तो ना, ये जो कोई भी पर्सन है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि इसने आपको एक टाइम पे छोड़ दिया था, या फिर मतलब गायब हो गया था ये इंसान आपकी ज़िंदगी से। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, कोई रीज़न नहीं बताया, दे जस्ट वैनिश्ड आउट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, एक सडन डिस्कनेक्ट या डिटैच हो गए ये पर्सन। मे बी आपको अचानक ब्लॉक कर दिया, मे बी अचानक बात करनी बंद कर दी, मे बी अचानक एफर्ट्स डालना बंद कर दिया। ठीक है, सो ये कोई ऐसा पर्सन है। दूसरी चीज़, अगर आपके मन में ये सवाल था ये रीडिंग देखते वक्त, या आपने डिवाइन से प्रे किया था रीडिंग सुनने से पहले कि आई वॉन्ट क्लैरिटी, मुझे क्लैरिटी दो कि क्या ये इंसान के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है? क्या इस इंसान को, क्यों ये बदल गया एकदम से, इसके अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया? वॉट हैपेंड टू दिस पर्सन? ठीक है, तो यस, आपको ये कंफर्मेशन दे रहा है यूनिवर्स इस रीडिंग के थ्रू कि यस, डेफिनेटली 110% इस पर्सन पे ब्लैक मैजिक हुआ है। ठीक है, अब ना मुझे ऐसा लगता है कि अब इस पर्सन को बहुत गिल्टी फील हो रहा है, जो भी इन्होंने आपके साथ किया, जो भी आपको बोला या जो भी नहीं बोला, एवरी एक्शन जो उन्होंने आपके साथ किया, दे आर फीलिंग वेरी गिल्टी फॉर इट। ठीक है, हीलिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आर योर एक्शंस रियली एज सेल्फलेस एज यू थिंक? कहीं ना आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा डीप सेल्फ रिग्रेट कह लो या गिल्ट कह लो में चले गए हैं। वो अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हैं, जो उन्होंने आपके साथ किया, जो गलत स्पेशली आपके साथ किया, जो कर सकते थे लेकिन नहीं किया। चाहे वो आपको अटेंशन देना हो, आपको चूज करना हो, आपके लिए स्टैंड लेना हो, जो जस्टिस इन्होंने आपके साथ नहीं किया, उसके लिए बहुत ज़्यादा हैवी रिग्रेट, हैवी गिल्ट में ये पर्सन जा चुके हैं। एंड वो अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई क्या करूं मैं, कैसे चीज़ों को ठीक करूं, अपनी गलतियां कैसे सुधारूं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी गलतियां करी है और अब उनको रियलाइज हो चुका है कि मैंने इतना कुछ गलत किया सामने वाले के साथ। सो बहुत ज़्यादा खुद को ब्लेम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ विक्टिमाइज कर रहे हैं खुद को। बट एट द सेम टाइम ना, इनकी हाफ कह लो हीलिंग हो चुकी है, कुछ हद तक इनकी हीलिंग हो चुकी है। ओके, उनको अपनी गलती समझ आ चुकी है कुछ हद तक, और कुछ हद तक उन्हें अपनी गलती समझ आना बाकी है, या उनकी हीलिंग होना बाकी है। ठीक है, देखो, गलती समझ आना ही इज़ द फर्स्ट स्टेप। चीज़ें सुधरने के पहला कदम ही होता है कि इंसान को अपनी गलती समझ आ जाती है कि हाँ, यहाँ मेरी ये गलती हुई।
ओके, क्योंकि एक्सेप्टेंस आ जाता है ना कि मैंने गलत किया। तो जब इंसान एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं गलत हूँ, मैंने गलत किया, तब अपने आप वहां से उसकी हीलिंग शुरू हो जाती है और वो सुधरने के कगार पे, सुधरने के रास्ते पे निकल पड़ता है। एंड सेम इज हैपनिंग, आपके पार्टनर देख रहे हैं कि ऐसी उनके अंदर कौन सी आदतें है, ऐसा उनका क्या बिहेवियर है। जैसे पास में उन्होंने आपको गोस्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, कुछ बोला नहीं, एफर्ट्स डालना बंद कर दिया आपने, तो उनको रियलाइज हो रहा है कि ये गलत है, मुझे अपने अंदर ये मेरा नेचर मुझे चेंज करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दे आर क्लेंजिंग, वो अपने आप को क्लेंज कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। जो भी उनके अंदर ऐसी बुरी आदतें हैं जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको लग रहा है कि ये गलत है मेरे अंदर, दे आर वर्किंग ऑन इट। और सुधार रहे हैं खुद को बेसिकली, ठीक है। और ये किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए। सो सोचो आप इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो। एपोलॉजी क्यों है यहाँ पे? एक चीज तो है गाइस, इनको रिग्रेट, जैसे मैंने बोला है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, इट्स ओके टू क्राई। ये पर्सन दुखी है, आपसे नहीं, खुद से ही। जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है, दे आर सैड अबाउट इट, दे आर हार्ट ब्रोकन अबाउट इट। उनके आंखों से आंसू आ रहे हैं, उनका दिल रो रहा है, बहुत दुखी है अपने पास्ट एक्शन से, माफी मांगना चाहते हैं आपसे, अपनी गलती एक्सेप्ट करना चाहते हैं आपके सामने। ओके, बहुत होपलेस फील हो रहा है, बहुत सैड फील हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है। एंड उनका भी एक ही इंटेंशन है कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो आपसे सबसे पहले माफी मांगेंगे, सबसे पहले वो आपसे माफी मांगेंगे और अपनी गलती सुधारेंगे, जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है। एंड उनको तभी सुकून मिलेगा, क्योंकि अभी वो सुकून में नहीं है, पीसफुल नहीं है अभी उनका माइंड, ठीक है, शांत नहीं है उनका मन, खुश नहीं है वो, ठीक है। उनको तभी खुशी मिलेगी जब वो आपसे माफी मांगेंगे और आप उन्हें माफ कर दोगे। तो एक बोझ जो है ना उनके सीने पे, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। कोस्टेड की एनर्जी क्यों है? 2 ऑफ कप, सम पीपल आर लाइक द पम्पकिन टू योर स्पाइस। गाइस मैं बोल रही हूँ ना, जैसे मैंने बोला ना कि प्यार होते हुए भी, फीलिंग्स होते हुए भी, दोनों तरफ से था, आप भी प्यार करते थे, वो भी प्यार करते थे, लेकिन इस पर्सन ने फिर भी आपको गोस्ट कर दिया, फिर भी आपकी लाइफ से चले गए, फिर भी इन्होंने आपको कॉल मैसेज करना बंद कर दिया, रिएक्ट करना बंद कर दिया, आपको मे बी ब्लॉक कर दिया। देखो हर एक की सिचुएशन अलग अलग होगी, लेकिन इन दी एंड इन्होंने आपको छोड़ा, ओके। बट फीलिंग्स थी, प्यार था, मे बी तब वो समझ नहीं पाए अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। मे बी उनको कुछ बेटर लगा, उनको लगा कि आपके साथ वो नहीं है कंफर्टेबल, कंपैटिबल नहीं है, कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी आई उनके पास, या फिर मे बी उन्हें अपने पेंटिकल्स, अपने करियर पे वर्क करना था, कुछ तो बेटर था, और उनका मन बहल गया, बहक गया, और वो वहां पे आपको छोड़ के, आपको पीठ दिखा के वहां पे चले गए, ठीक है। ट्राई फॉरगेटिंग की एनर्जी क्यों है? लेकिन आपको बताना तो चाहिए था ना, घोस्ट करना इज सो रॉन्ग। नाइट ऑफ वॉन्ड, समटाइम्स यू हैव टू बी विलिंग टू बेंड द रूल्स अ लिटिल। देखो इन्होंने कोशिश करी, बहुत कोशिश करी है आपको भुलाने की, आपसे जुड़े हुए जो भी चीजें थी उनके पास, उन्होंने उसको फेंकने की, उसको जलाने की कोशिश करी, ताकि आपसे छुटकारा पा सके, आपके मेमोरीज से छुटकारा पा सके, लेकिन किसी भी चीज ने काम नहीं किया, और यादें कम नहीं हुई, यादों ने पीछा नहीं छोड़ा, आपकी यादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, और उल्टा और पैशन बढ़ता गया, उल्टा और फीलिंग्स बढ़ती गई, उल्टा और उनका प्यार आपके लिए बढ़ता गया। और ये पर्सन कहीं ना कहीं इनके अंदर, अभी अगर मुझे आप पूछोगे ना, बहुत पैशन है, इनका पूरा फोकस आप पे है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे दी आप बोल रहे हो कि उसका फोकस मुझ पे है, लेकिन वो तो मुझे कॉल भी नहीं करता है, वो मुझे मैसेज भी नहीं करता है या करती है, तो आप ये कैसे कह सकते हो? देखो, कॉल करना या मैसेज करना ही इस बात का प्रूव नहीं है कि कोई आपके साथ, आपसे प्यार करता है या आप में इंटरेस्टेड है। कोई दूर रह के भी आपसे प्यार कर सकता है, ठीक है। अब मुझे ना, कल मैंने कमेंट पढ़ा था, किसी ने किया था, ब्लॉक करने के बाद कौन कौन सा इंसान जो प्यार करता है वो ब्लॉक करेगा? देखो, आप
आप गुस्सा हो जाते हो फॉर एग्जाम्पल किसी से, या आपका मन बहक जाता है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। होता है यार, इंसान है, इंसान से गलती होती है, इंसान का मन बदलता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, राइट। सो वो अपने ना, पहले ये पर्सन बहुत अकड़ में रहते थे, मैं क्यों माफी मांगू, मैं क्यों ये करूं, मैं क्यों पहल करूं, मैं क्यों सामने से कॉल करूं, मैसेज करूं। लेकिन अब उनके अंदर वो नहीं है, गर्व, घमंड कह लो, घमंड नहीं है, ईगो नहीं है कि नहीं भाई मैं क्यों कॉल करूं, मैं क्यों ये करूं, मैं क्यों वो करूं। अब ये पर्सन काफी एडजस्टिंग नेचर इनका हो गया है, ठीक है। उनको अब फर्क नहीं पड़ता एडजस्ट करने में, वो रेडी है टू एडजस्ट। बस वो आपको ना जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ जो भी गलत किया है उसको सही करना चाहते हैं। ब्लैक मैजिक की एनर्जी क्या है यहाँ पे और क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स, ऑनरिंग योर इमोशंस इज वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म्स ऑफ सेल्फ केयर। वाओ, देखो अगर इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, अगर इनके ऊपर कोई स्पेल कराया गया था, कोई ब्लैक मैजिक किया था, किसी ने इनको आपके खिलाफ कर दिया था, या आपसे दूर करने के लिए अगर किसी ने कोई स्पेल किया था, डार्क नेगेटिव स्पेल, उसका असर खत्म हो चुका है। ओके, अब आपके पार्टनर फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुके हैं, जहाँ पे वो आपके लिए अब वैसा ही प्यार फील करने लगे हैं जैसा पहले करते थे। अब उनके अंदर आपके लिए वैसे ही इमोशंस है जैसे पहले हुआ करते थे। लेकिन एट द सेम टाइम वो खुद से भी प्यार करने लगे हैं, खुद से भी उन्हें खुद से भी मोहब्बत हो गई है। सो ब्लैक मैजिक का गुड न्यूज़ है, ब्लैक मैजिक का असर खत्म हो चुका है। और ये जिसने भी ब्लैक मैजिक किया है ना गाइज, वो इंसान अब रो रहा है, बैकफायर हुआ है उस पर, ठीक है। जो भी जिस इंटेंशन से उसने आप दोनों को दूर किया, आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया, या आपके रिश्ते पे ब्लैक मैजिक किया, या आप पे ब्लैक मैजिक किया, या आप दोनों पे ब्लैक मैजिक किया, वही सब उस पर्सन को अब कर्मा की तरह झेलना पड़ रहा है। उसकी लव लाइफ खराब हो रही है या उसकी हेल्थ खराब हो रही है, वो रो रहा है, वो तड़प रहा है, ठीक है। सेल्फ कॉन्शियस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? सिक्स ऑफ स्वर्ड्स, ऑल अबाउट विच इट्स टाइम टू राइट अ न्यू चैप्टर। देखो मुझे ना ऐसा लगता है आपके पार्टनर अभी तक बहुत ज्यादा ना ओवर थिंक करना, अपने आप को कम समझना, कॉन्फिडेंस बहुत लो था इस पर्सन का, ठीक है। इसीलिए ये कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, इसीलिए ये कोई आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा रहे थे। लेकिन अब ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं, इवन उनको ये भी फर्क नहीं पड़ता उनके अपने क्या सोचते हैं। उनको बस एक चीज से फर्क पड़ता है, वो है आपसे। आपको क्या लग रहा है, आपको कैसा लग रहा होगा, आपको क्या फील हो रहा है, आप क्या चाहते हो, दैट इज समथिंग जो उनको उससे ही फर्क पड़ रहा है, बाकी किसी चीज से उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। वो तैयार है आपके साथ एक रिश्ते की एक न्यू बिगनिंग करने के लिए। वो आपके साथ अब बस खुश रहना चाहते हैं, ओके। उनके अंदर जो एक सेल्फ कॉन्शियसनेस था, एक डर था, लो सेल्फ एस्टीम थी इस पर्सन की, इट इज ओवर नाउ। इनोसेंस की एनर्जी क्यों है? 5 ऑफ कप्स, स्पिल्ड टी इज इन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये पर्सन आपके अच्छाई को देख पा रहे हैं, आपके प्यार को समझ पा रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं। उनको समझ आ रहा है कि यार ये दुनिया कैसी है, जिस दुनिया के लिए उन्होंने आपको छोड़ा, जिन लोगों के लिए आपको इग्नोर किया, जिस चीज के लिए आपको दूर किया अपने आप से, या जिन रिश्तों के लिए आपसे दूरी बनाई, उनको पता चला कि वो लोग कैसे थे और आप कैसे हो, आप कितने प्योर हार्टेड हो, आप कितने इनोसेंट हो। और उनको बहुत रोना आ रहा है जब भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं, उनको रोना आ रहा है क्योंकि उनको लॉस फील हो रहा है, उनको पछतावा हो रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने ऐसा बोला होता। काश में बहुत है ये पर्सन, खुद को ब्लेम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत ज्यादा खुद को ब्लेम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खुद पे हार्श हो रहे हैं, खुद को पनिश कर रहे हैं, ओके। ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनको सजा दो, ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके गलतियों की उनको सजा दो, ठीक है। वो बिल्कुल भी आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं आपके रिएक्शन के लिए। अगर आप उन पे चिढ़ रहे हो या नाराज हो या मुंह फुला के बैठे हो, अगर उनको आप बहुत रूड बिहेव कर रहे हो उनके साथ, उनको जरा भी प्रॉब्लम नहीं है उस चीज से, क्योंकि उन्होंने ही ये हालत करी है। दे आर रिस्पॉन्सिबल। करेज की एनर्जी क्यों है? 6 ऑफ पेंटिकल्स, एवरी ब्लेसिंग यू गिव विल इवेंचुअली बी रिटर्न्ड।
टू यू। यस, मैं बोल रही हूँ इनके अंदर अब एक कॉन्फिडेंस है इस रिश्ते के लिए, आपके लिए कॉन्फिडेंस आया है जो पहले नहीं था। पहले ये दुनिया के बारे में सोचते थे, अपने बारे में सोचते थे, सीरियसली नहीं लेते थे आपको, आपकी फीलिंग्स को, लेकिन अब बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है। उनको आप एक ब्लेसिंग की तरह लगने लगे हो, उनको ये रिश्ता एक ब्लेसिंग की तरह लगने लगा है, और उनको आप चाहिए होगा इस वापस, आप उनका प्यार हो, और उनको बस किसी तरह से आपको वापस पाना है, और वो तैयार है हर चीज करने के लिए आपको वापस पाने के लिए। अब इस पर्सन, क्या अगर आपके मन में ये सवाल था क्या ये इंसान अब भी मुझसे प्यार करता है, इसके दिल में मेरे लिए रोमांटिक फीलिंग्स है, प्यार है, तो हाँ, ओके, पैशन भी है, पैशन भी है, दे वेरी अट्रैक्टेड टू यू एंड दे लव यू, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। ओके, सो कैसी लगी ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल कराने हैं, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली बनवानी है, सिद्ध किए हुए यंत्र लेने हैं, या पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स लेने हैं, आपको मेरे पास सब कुछ मिल जाएगा। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख ही रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय।